हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 जुलाई 2026। इस साल के अगले 6 महीने शुरू हो गए हैं और इन 6 महीनों में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी से। चाहे पढ़ो दिन में 5 ही घंटे, बट डेली पढ़ो, 5 से 6 आवर्स डेली निकालो, फिर तुम चेंज देखना। हम यहाँ डेली हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब करते हैं, राइट। उस वर्ड का हम सब कुछ समझते हैं कि वो वर्ड कैसे सेंटेंसेस में आता है, कैसे उस वर्ड को हम याद रखें, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिन याद रखने से क्या होता है ना कि उसका रूट वर्ड हमें समझ आ जाता है, और रूट वर्ड से हम पेपर में एलिमिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए रूट वर्ड, राइट। सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं, एरर स्पॉटिंग में वो वर्ड कैसे पूछा जाता है, प्रीपोजिशन ट्रैप में एसएससी उस वर्ड को कैसे पूछती है, ये सब चीज़ें देखते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, राइट। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, राइट। एपिस्टेमिक होता है नॉलेज से रिलेटेड चीज़, अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की, ये जानना कि हमें कैसे पता कि ये एक नॉलेज है, वो नॉलेज होती क्या है एक्चुअल में, राइट। हमें कैसे पता कि हम ये चीज़ जानते हैं। बेसिकली एक गुड एविडेंस इसको एपिस्टेमिक कहते हैं, मतलब नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें, नॉलेज कहाँ से आई, कैसे फैक्ट्स पैदा होने लगे, ये सब जानना एपिस्टेमिक कहलाता है। एनीथिंग टू डू विद हाउ वी नो वट वी नो, कैसे पता कि हम क्या जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमिक, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिबेट रेज्ड इंपॉर्टेंट एपिस्टेमिक क्वेश्चंस अबाउट हाउ साइंटिस्ट कैन बी सर्टेन देयर डाटा इज रिलायबल, मतलब कैसे साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि उनका डाटा रिलायबल है, ये एपिस्टेमिक क्वेश्चन उठ गया उनके ऊपर, राइट। अब देखो इस वर्ड एपिस्टेमिक को याद कैसे रखेंगे। देखो एपिस्टेमिक, एपिसोड प्लस माइक, मतलब आपने एक डिटेक्टिव माइक लगा रखा है और उस माइक में हर एक एपिसोड रिकॉर्ड हो रहे हैं, और आप फिर उन एपिसोड को देख के फिगर आउट कर रहे हो कि सच्चाई क्या है। आप नॉलेज पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, नॉलेज को जानने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो, और उसी प्रोसेस को एपिस्टेमिक कहा जाता है। देखो एटेमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। एपिस्टेम, एपिस्टेम का मतलब ही होता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और साइंस, राइट। एपी मतलब अपॉन, हिस्टेन का मतलब होता है टू स्टैंड, किसी चीज़ को समझना। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्या होती है, पास्ट को समझना। हिस्टेनाए भी किसी चीज़ को समझना, राइट, कि हम किसी नॉलेज को ढंग से समझ रहे हैं। अब देखो एपिस्टेमोलॉजी बहुत बार एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, राइट। एनीथिंग रिलेटिंग टू हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड, कैसे आपने ये नॉलेज एक्वायर की है, तो एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, नॉलेज बेस्ड, थ्योरेटिकल, रेशनल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। प्रैक्टिकल, फिजिकल, एम्पेरिकल, मतलब एम्पेरिकल डाटा है, गेस वर्क है, कुछ एविडेंसेस नहीं है इस चीज़ के। मटेरियल, कॉन्क्रीट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि एपिस्टेमिक एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना बहुत नेसेसरी है। नाउन को ही तो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को मॉडिफाई करना, तो इसके बाद नाउन आना चाहिए। एपिस्टेमिक ऑन द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स, मतलब किस चीज़ के रिजल्ट्स को क्वेश्चन किया गया था, किन रिजल्ट्स को क्वेश्चन किया गया था, कि उसकी एपिस्टेमिसिटी हम चेक कर रहे हैं कि वो सही है या वो गलत है, उनकी नॉलेज सही है, उनकी नॉलेज गलत है। तो एपिस्टेमिक एक एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का आना सबसे नेसेसरी है, क्योंकि उसी को तो वो मॉडिफाई करेगा, राइट। तो एपिस्टेमिक क्वेश्चन आएगा या तो, या एपिस्टेमिक कंसर्न आएगा, या फिर एपिस्टेमिक इशू आएगा, राइट। कभी भी ये वर्ड अकेला नहीं आएगा। देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। देयर रिमेन्स एपिस्टेमिक डाउट ऑफ हाउ द यूनिवर्स बिगिन। देखो डाउट हो गया, किस चीज़ के रिगार्डिंग डाउट हो गया, तो उस कोज को शो करने के लिए तो अबाउट लगाएंगे ना, कि हमें इस चीज़ के अबाउट डाउट हो गया यार, तो ऑफ तो यहाँ कोई मतलब नहीं रखता, यहाँ पे अबाउट लगेगा। आप पढ़ के भी सेंस निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस या फिर लॉयलिटी किसी पर्सन की, राइट। कोई पर्सन जितना ज़्यादा लॉयल है उसको फिडिलिटी कहा जाता है, मतलब आप ट्रू हो, लॉयल हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी पर्सन के रिगार्डिंग, लाइक बीइंग फेथफुल टू योर पार्टनर, या फिर किसी कारण वंश, किसी प्रिंसिपल से आप बहुत ज़्यादा मतलब लॉयल हो कि मैं ये प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में अप्लाई करूँगा ही करूँगा। तो फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी,
इट कैन ऑल्सो मीन हाउ एक्यूरेटली ए कॉपी मैचेज द ओरिजिनल, मतलब एक कॉपी ओरिजिनल चीज से कितना लेवल का मैच कर रही है उसको भी फिडिलिटी बोला जाता है, राइट। जैसे कि आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो अपलोड कर दिया, लेकिन कोई और उसको गा के रिकॉर्ड करेगा तो वो उस ओरिजिनल का कितना % कॉपी कर पाए, कितना एग्जैक्ट दे पाए, दैट इज कॉल्ड फिडिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, द सोल्जर्स फिडिलिटी टू हिज कंट्री नेवर वेवर्ड इवन ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल। बिल्कुल सही बात है भाई, अपने जो सोल्जर्स हैं इनको तो सलाम है, ये कभी पीछे नहीं हटते अपनी कंट्री के लिए काम करने में, राइट। कितना डिसिप्लिन आ जाता है इन लोगों के अंदर। इस वर्ड फिडिलिटी को याद कैसे रखा जाएगा, देखो फिडो बेसिक कुत्तों का नाम होता है इंडिया के अंदर, बेसिक क्लासिकल नेम होता है ये कुत्तों का इंडिया के अंदर। बहुत लोग फिडो नाम रख देते हैं अपने कुत्ते का, बस नाम पड़ गया कि ये डॉग का नेम है, चाहे आप सर्च करके देख लेना कहीं पे भी, फिडो बेसिकली डॉग का नेम रखा जाता है इंडिया के अंदर, राइट। और डॉग आपको पता है कितना लॉयल होते हैं, कुत्ते तो बहुत लॉयल होते हैं, आप उनको 2 दिन रोटी खिला दो वो आपको 10-10 साल नहीं भूलेंगे, इतने लॉयल होते हैं कुत्ते, राइट। तो फिडो का मतलब होता है एक लॉयल पेट का नाम है फिडो, तो हम वहीं से याद रखेंगे। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी और फेथफुलनेस, फिडेलिटी कहलाता है। अब ये वर्ड आया कहाँ से है, देखो ये वर्ड फिडिलिटस से निकला हुआ वर्ड है, एक लेटिन वर्ड के, जिसका मतलब ही फेथफुलनेस और लॉयलिटी होता है, राइट। फिडस का मतलब फेथ या ट्रस्ट होता है, राइट। अब देखो फिडिलिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लॉयलिटी या फिर बहुत एक्यूरेट रिप्रोड्यूस कर देना किसी और चीज़ को, किसी की कॉपी को एकदम एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर देना। सिनोनिम देख लेते हैं, लॉयलिटी, फेथफुलनेस, डिवोशन, एलिजियंस, एक्यूरेसी। एंटोनियम देख लेते हैं, डिसलॉयलिटी, बिट्रेयल, इनफिडिलिटी, ट्रेचरी, इनएक्यूरेसी। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है, ही शोड फिडिलिटी टुवर्ड्स हिज प्रॉमिस दैट ही मेड ईयर्स अगो, राइट। देखो फिडिलिटी टू कभी नहीं आता, फिडिलिटी टुवर्ड्स कभी नहीं आता, फिडिलिटी टू हमेशा आता है। अब टुवर्ड्स क्यों नहीं आता, पहले तो ये देखते हैं। जो ये टुवर्ड्स है ना, ये मोस्टली एटीट्यूड या फीलिंग को शो करता है, जबकि फिडिलिटी एक कमिटमेंट है कि आप किसी की तरफ कमिटेड हो, लॉयल हो। तो ये एटीट्यूड या फीलिंग नहीं है आपकी कमिटमेंट है। तो टू हमेशा डायरेक्शन बताता है कि आप किसकी तरफ कमिटेड हो बहुत ज़्यादा, राइट। तो किसी की तरफ फीलिंग्स होना अलग बात है, किसी की तरफ कमिटमेंट होना अलग बात है कि आप किस लेवल के कमिटेड हो किसी के साथ। तो फिडिलिटी हमेशा टू लेता है, टुवर्ड्स नहीं लेता, क्योंकि फेथफुलनेस की बात होती है, कमिटमेंट की बात होती है, इसलिए ये हमेशा टू लेता है। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है, मतलब फिडिलिटी के साथ हमेशा टू ही आता है मोस्टली, राइट। हर फिडिलिटी फॉर हर हस्बैंड, तो वही बताया कि आप किसकी तरफ लॉयल हो तो हमेशा टू आएगा, उसके अलावा कोई और प्रीपोजिशन ये लेता ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेल। ट्रेल जो वर्ड है वो नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। ट्रेल का मतलब होता है कोई पाथ या ट्रैक जिस पे किसी ने मार्क्स छोड़ दिए और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो। लाइक आप लीडर नहीं हो, आप लीडर को फॉलो कर रहे हो उसके मार्क्स पर, उसके मतलब पैरों के जो निशान पड़े हुए हैं उस पे उसको फॉलो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेल। वर्ब की तरह ये वर्ड कैसे यूज होता है, किसी को फॉलो करना स्लोली, धीरे धीरे, राइट। अलोंग द ग्राउंड्स, मतलब वो चल रहा है आगे आगे, आप उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे हो, तो उसको ट्रेल कहा जाता है। अ पाथ दैट शोज वेयर समवन और समथिंग हैज गॉन, लाइक फिंगरप्रिंट्स पड़ जाते हैं स्नो के अंदर, तो आप उनको फिंगरप्रिंट्स पर चल चल के उस आदमी को पकड़ लो, दैट इज कॉल्ड ट्रेल। लाइक किसी का पीछा करना, लाइक किसी को फॉलो करना, बेसिकली ट्रेल कहलाता है। द डिटेक्टिव फॉलोड द मडी ट्रेल लेफ्ट बाय द सस्पेक्ट्स बूट्स थ्रू द फॉरेस्ट। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे ट्रेल को, देखो एरोप्लेन की अपनी टेल्स छोड़ती हुई जाती है, बहुत बार आपने देखा होगा आसमान में वाइट वाइट बन जाते हैं जब एरोप्लेन निकलती है, तो वहीं से याद रखोगे एरोप्लेन टेल्स, ट्रेल्स। लाइक एरोप्लेन ने पीछे वो छोड़ दिया, अपनी पूंछ छोड़ दी, अपने निशान छोड़ दिए कि अभी अभी यहाँ से एक एरोप्लेन गई है, अगर हमें वो निशान दिख जाते हैं तो हम समझ जाते हैं। तो वही कि आपका पीछा कोई कर रहा है तो उसको, मतलब आप लीडर नहीं हो, आप किसी के पीछे जा रहे हो, राइट, दैट इज कॉल्ड ट्रेल। तो एरोप्लेन टेल से आप ये याद रखोगे। अब ये वर्ड आया कहाँ से है, ये ओल्ड फ्रेंच के ट्रेलर से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है ड्रैग या ट्रैक करना किसी चीज़ को, और लेटिन में ट्रैंगुलर से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब भी ड्रैग करना होता है किसी चीज़ को। तो कोई पाथ या ट्रैक या मार्क्स लेफ्ट बाय द मूवमेंट ट्रेल कहलाता है। सिनोनिम देख लेते हैं, पाथ, ट्रैक, ट्रेस, रूट, वेग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, लेड,
फ्रंट, वेनगार्ड, फोररन। फोररन का मतलब, फोर का मतलब तो पहले ही, इस फोर का मतलब ही पहले होता है, राइट। और रन का मतलब भागना, किसी के पीछे, किसी से पीछे नहीं रहना, पहले भाग जाना, फोररन कहलाता है, राइट। प्रिसीड, एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? द टीम इज ट्रेलिंग विथ 2 पॉइंट्स इन द फाइनल मैच। देखो, जब एग्जैक्ट नंबर का गैप हम बताते हैं ना, तो हम हमेशा बाय का यूज करते हैं, लाइक ट्रेलिंग बाय अ नंबर टू शो द एग्जैक्ट गैप। मतलब आप कितने नंबर से पीछे रह गए, ट्रेलिंग बाय, ट्रेलिंग विद नहीं आएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंस बताने के लिए बाय लगता है, राइट। तो ये चीज इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है। प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? स्मोक ट्रेल्ड ऑफ द रॉकेट एज इट लॉन्च्ड इनटू द स्काई। जैसे ही वो स्काई में लॉन्च हुआ, उसके पीछे स्मोक चल दी, राइट। अब ट्रेल्ड बिहाइंड एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन मानी जाती है, ट्रेल्ड ऑफ बिहाइंड तो गलत हो जाएगा, राइट। किसके पीछे कोई चीज छूटी है ना, उसको दर्शाने के लिए कि इसके पीछे ये रह गई, तो हम बिहाइंड लगाते हैं ना, तो ट्रेल्ड बिहाइंड द रॉकेट आएगा, नॉट ट्रेल्ड ऑफ द रॉकेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैम्बल्ड। स्क्रैम्बल्ड जो वर्ड है, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है कि क्लमजिवली, मतलब आप थोड़ी चिंतित वे में इधर उधर मूव कर रहे हो, किसी चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज कर देते हो, कंफ्यूज वे में हो, मिक्स कर देते हो। मान लो आपके 2 थॉट्स आने, ये करूँ ना करूँ, अपने थॉट्स को मिक्स कर रखा है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बल्ड। व्हेन समथिंग मूव्स इन अ हरिड, मैसी और टू गेट समवेयर फास्ट, कहीं जल्दी जाने के चक्कर में आप मैसीली काम कर रहे हो, यहाँ से कपड़ा उठाया कहीं और फेंक दिया, मतलब तरीके से काम नहीं करना, चीज़ों को मिक्स कर देना, स्क्रैम्बल्ड कहलाता है। द हाइकर्स स्क्रैम्बल्ड अप द स्टीप रॉकी स्लोप टू रीच द सबमिट बिफोर सनसेट। वो जल्दी जल्दी स्क्रैम्बल कर रहे थे, कभी इधर से जा रहे थे, कभी उधर से जा रहे थे, मतलब जो रास्ता था उस पर से नहीं जा रहे थे, ताकि वो सनसेट से पहले ऊपर पहुंच जाए, राइट। अब इस वर्ड स्क्रैम्बल को याद कैसे रखेंगे? देखो, हमारे घर में बहुत लो लक्कड़ होता है, हम उस स्क्रैप को मिला दें तो सारी चीज़ आपस में मिक्स हो जाएंगी ना, उस लोहे की, पता ही नहीं लगेगा इस लोहे का पहले क्या था, अब क्या बना हुआ है। तो सब कुछ स्क्रैप की तरह मिल जाना, जब हम उनको स्क्रैप कर देते हैं, एकदम मिटा से देते हैं, तो जब वो सब चीज़ें आपस में मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बल्ड। मतलब सारे थॉट्स आपस में मिल जाना स्क्रैम्बल्ड कहलाता है। ये वर्ड आया कहाँ से? देखो, वैसे तो इसका कोई ओरिजिन सर्टेन है नहीं, लेकिन स्क्रैम्बल, क्रैम्बल, ये दोनों ही वर्ड आपस में ब्लेंड हो गया है, स्क्रैम्बल्ड, राइट, जिसका मतलब होता है क्लमजीली कोई काम कर रहे हो आप, आपके थॉट्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, आप जो सिग्नल सामने वाले को दे रहे हो वो आपस में मिक्स हो रहा है, तो मिक्सअप करना ही स्क्रैम्बल्ड कहलाता है। सिनोनिम देख लेते हैं, क्लैम्बर्ड, हरिड, जम्बल्ड, टैंगल्ड, हेस्टर्न्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड, स्ट्रॉल्ड, अरेंज्ड, कंपोज्ड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड स्क्रैम्बल्ड कैसे आता है? ही स्क्रैम्बल्ड टू द टॉप ऑफ द हिल विद इन 10 मिनट्स। विद इन ऑफ 10 मिनट्स कभी नहीं आएगा, विद इन 10 मिनट्स ही डायरेक्ट आता है, ऑफ कभी नहीं आता विद इन के साथ। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि विद इन भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और ऑफ भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, तो 2 प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ सकती हैं? और ज़रूरत भी नहीं है भाई 2 प्रीपोजिशन लगाने की, विद इन 10 मिनट्स डायरेक्ट आएगा, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द सोल्जर स्क्रैम्बल टुवर्ड्स ऑफ कवर एज द शूटिंग बिगिन। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, वैसे ही वो अपने, मतलब अपने ऊपर के जो कवर्स हैं उनको ढूंढने के लिए इधर उधर चलने लगे, क्लमजी वे में इधर उधर होने लगे, मिक्स करने लगे एक दूसरे में, मतलब मेरा दो मेरा दो मेरा दो, ये मेरे साइज का नहीं है, तो इस तरीके से। और जब भी डेंजर की बात होगी ना, तो स्क्रैम्बल्ड हमेशा 4 लेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। देखो, जो ये 5th वर्ड है ना, ये एक मेडिकल टर्म है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका। बहुत बार ऐसे 7 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेती है, इसलिए मैंने डाल लिया। लरिंजियल ऑडेमा, ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा जो वॉइस बॉक्स है ना, जहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं, वो स्वेल कर जाता है, हमारा कंठ बेसिकली स्वेल कर जाता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारी सेंसेशंस चोक हो जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड लरिंजियल ऑडेमा। A serious medical condition where the voice box swells up due to allergy, infection, irritation, उसको laryngeal edema बोलते हैं। The patient was rushed to the emergency room with laryngeal edema after a severe allergic reactions.
लैरेंजियल आया कहाँ से है? देखो, लैरेंजियल जो वर्ड है वो लारिनिक्स से आया वो वर्ड है, और लारिनिक्स का मतलब ही होता है वॉइस बॉक्स, हमारा जो बोलने का वो बॉक्स है उसको लारिनिक्स बोलते हैं। और ओडेमा से ये याद रख सकते हो, ओ यार, मतलब ओ कर रहे हो, बात बोल नहीं पा रहे हो, आपको इतना पेन है। लारिंग्स जो होता है वो हमारा विंड पाइप के सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जहां से वॉइस निकलती है, वो वॉइस बॉक्स को लारिंग्स बोलते हैं। ओडेमा का मतलब स्वेलिंग आ जाना, राइट, किसी चीज का फूल जाना, राइट, वहीं से ये टर्म आया है। इसके कोई सिनोनियम एंटोनियम है नहीं, लेकिन वैसे ही मैंने मेंशन कर दिया कि थ्रोट स्वेल हो जाना, हमारी वोकल कॉर्ड स्वेल हो जाना, इसको ग्लोटिक ओडेमा भी बोला जाता है। तो आप समझ ही जाओगे अब तो इजीली, मतलब नॉर्मल एयर वे पास होना, आप आराम से बोल पाना, कोई स्वेलिंग ना आना, ये इसकी सिनोनियम एंटोनियम है नहीं एज सच। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? अगर आप कहोगे कि मैं इस बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ, तो खुद सोचो, विद आएगा या फ्रोम, किस में से निकल रहे हो आप, किस बीमारी से सफ़र कर रहे हो आप? तो द पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम आएगा हमेशा, विद कभी नहीं आएगा। विद लेरेंजियल ओडेमा फॉर 2 days। देखो यहाँ पे सिंस है और यहाँ पे फोर है। देखो सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सिंस मतलब किसी समय का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, सिंस 5 AM, सिंस मंडे। और फॉर मतलब एग्जैक्ट ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 2 days, फॉर 3 years, फॉर 10 minutes। तो यहाँ सिंस भी नहीं आएगा, यहाँ पे 2 days है तो यहाँ पे फॉर आएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको एरर स्पॉटिंग के लिए ध्यान रखनी है इस वर्ड में। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं? देखो कोई भी मेडिकल टर्म होती है ना, उनके साथ लगभग फॉर लगता है, ऑफ नहीं लगता, राइट। आप किससे ट्रीट हो रहे हो, आप किसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो लेरेंजियल ओडेमा के लिए, तो इसलिए आपका फॉर लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा, राइट। आज की 10 सेकंड की टेबल से फटाफट सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक मतलब नॉलेज से रिलेटेड चीज़ की, नॉलेज पैदा कैसे होती है, नॉलेज को जानने का प्रोसेस क्या है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एपिसोड माइक, आपने एक सीक्रेट माइक लगा दिया जिसमें हर एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है और उससे ये पता लग रहा है कि आप क्या ट्रूथ है, क्या फैक्ट्स हैं। तो इस तरीके से याद रखोगे, राइट। डाउट ऑफ कभी नहीं होता कि किस चीज़ पे आपको डाउट है, डाउट अबाउट होता है, किस चीज़ पे आपको एपिस्टेमिक डाउट है। नेक्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब फेथफुलनेस, लॉयलिटी को फिडेलिटी बोलते हैं। फिडो एक कुत्ते का नाम है, इंडिया में क्लासिकली कुत्तों का नाम फिडो रख दिया जाता है और कुत्ते बहुत वफादार पेट होते हैं, इसलिए फिडेलिटी को हम फिडो से याद करेंगे। और फिडेलिटी टू लेता है, टूवर्ड्स कभी नहीं लेता। ये क्यों नहीं लेता ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। फिडेलिटी टू लेता है, टूवर्ड्स या कोई और प्रीपोजिशन नहीं लेता। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेल। ट्रेल का मतलब पाथ को, किसी के पाथ को, छोड़े हुए पाथ को फॉलो करना ट्रेल कहलाता है। बेसिकली आप लीडर नहीं हो, आप फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को, राइट। या तो एनिमल टेल्स से याद रख सकते हो, या फिर एरोप्लेन जो टेल छोड़ता है आसमान में, तो हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे से एरोप्लेन गया है। वो पीछे धुआं की टेल्स बनी हुई होती है, तो उससे समझ आ जाता है कि यहाँ से एरोप्लेन गया है, तो उसने कुछ निशान छोड़ दिया, आप उन निशानों पर चल रहे हो, पीछा कर रहे हो उसका। तो ट्रेल हमेशा बाय लेता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट डिफरेंस को दिखाने के लिए हम हमेशा बाय लगाते हैं। ट्रेल बिहाइंड एक फिक्स्ड फ्रेज है, ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखनी है। ट्रेल्ड ऑफ बिहाइंड दे देते हैं बहुत बार, जो कि गलत हो जाएगा, हमेशा ट्रेल्ड बिहाइंड आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैम्बल्ड। स्क्रैम्बल्ड का मतलब इधर उधर मैसिली मूव करना, अपने थॉट्स को मिक्सअप कर देना, स्क्रैम्बल्ड कहलाता है। जैसे कि ये बहुत फिक्स फ्रेज है, स्क्रैम्बल्ड एग, मिक्स करके, एग को एकदम मिक्स करके बनाए हमने, तो स्क्रैम्बल्ड एग बोलते हैं। विद इन ऑफ 10 मिनट्स कभी नहीं आता, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ये तो आपको भी पता है, विद इन 10 मिनट्स आएगा। स्क्रैम्बल्ड फोर लेता है, टूवर्ड्स नहीं लेता है, राइट। जब डेंजर होता है तो वो फोर लेता है और कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। नेक्स्ट इज लैरिंजियल ओडेमा, मतलब हमारे वॉइस बॉक्स का फूल जाना, स्वेल हो जाना, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से लैरिंजियल ओडेमा कहते हैं। और ये एक मेडिकल टर्म है, मैंने बस 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए डाल दिया कि कभी SSC पूछ ना ले, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आज के वर्ड्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताना।